हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनमोल अग्रवाल और आज मैं आपको क्रो पोज यानी कि बक आसन का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बक आसन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कोर स्ट्रेंथ और आर्म स्ट्रेंथ। आर्म स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ को हम पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, थोड़ा हीट अप करेंगे और उसके बाद आगे की ट्यूटोरियल देखेंगे, टेक्निक देखेंगे कि कैसे होता है बक आसन। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले आप अपने मैट में आराम से लेट जाइए। दोनों पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से टो को टच करने की हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं वार्म अप में। प्लांक पोजीशन में आना है, दोनों हाथ फ्लोर पर स्प्रेड, दोनों लेग्स के टो फ्लोर पे रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी ऊपर। स्टे हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। नाउ गो टू द डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। फील द स्ट्रेच। Come back to the plank position. Go back again. Repeat. Now come back, relax, take deep breath. क्योंकि बक आसन में हमें दोनों हाथों पे पूरी बॉडी का प्रेशर लेना है, तो हाथों की स्ट्रेचिंग होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा रिस्ट रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेच करेंगे। हैंड रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रो पोज बक आसन। अब सीखते हैं हम कि बक आसन कैसे करना है। इसके लिए दोनों हाथों को अच्छी तरीके से इसी तरह से पूरा स्प्रेड करके हम फ्लोर पे रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि दोनों की जो फर्स्ट फिंगर है वो बिल्कुल इसी तरह से फ्लोर पर रखे। एंगल्स शिफ्ट नहीं करना है, फ्लोर पर इसको बराबर से जमा के एक लाइन में दोनों हाथ होना चाहिए। दोनों हाथों को बराबर से एक लाइन में जमा कर पूरी तरीके से हमारी हाथों की उंगलियां स्प्रेड रहेंगी। दोनों घुटनों को आर्म्स में जितना नियर रख सकते हैं अपने आर्म पिट के उतने पास रखने की कोशिश करनी है और अपने वेट को आगे की तरफ पुश करना है। पैर अभी हम ज़मीन से नहीं उठा रहे हैं, बस आगे की तरफ पुश करना है, वापस पुश करना है, आगे की तरफ वापस। सेम थिंग हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, नाउ कम बैक, ब्रीथ अगेन, रिलैक्स, रिलैक्स योर मसल्स। हाथों में यदि ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है तो ऑपोजिट हैंड्स को रख के स्ट्रेच करके नॉर्मल कर लीजिए। जब एक बार इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे। इस बार और ज़्यादा पैरों को पास रखना है आर्म पिट के और एक पैर को लिफ्ट करना है बैलेंस बना के, वापस फ्लोर में। अगेन ओनली विद द वन लेग एंड कम बैक। सेम थिंग विद द अदर लेग। Come back. Now, again balance
दोनों हाथ फ्लोर पर स्प्रेड किए हुए, दोनों हाथ धीरे से हम बैलेंस बनाएंगे। पहले एक पैर को ऊपर करेंगे और जब बैलेंस बन जाएगा तो दूसरे पैर को भी। सामने देखने की कोशिश कीजिए ताकि बैलेंस ना बिगड़े। एंड कम बैक, रिलैक्स। हेड की पोजीशन को ध्यान रखना है। हेड की पोजीशन को आपको एकदम नीचे नहीं रखना है। जैसे जब आप क्रोपोज कर रहे हैं तो हेड की पोजीशन यदि आप नीचे रखेंगे तो रोल कर जाएंगे और बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो आपको अपने हेड की पोजीशन को सामने रखने की कोशिश करनी है और फिर बैलेंस बना करके एक पैर को ऊपर रखने के बाद दूसरे पैर को स्लोली अपवर्ड्स ले जाना है। कीप ब्रीदिंग एंड कम बैक। Here it is. Yoga is a journey. Don't rush into it. Just try and keep trying. Thank you for joining me, Anmol Agrawal, and my channel. If you like this, do like, share, subscribe and comment. Goodbye. Have a nice day. Bye bye.